हमने भाग 5 संघ 80 81 पढ़ लिए थे। अब 82 अनुच्छेद 82 में कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, ठीक है, मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद, ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान परिसीमन आधारित 1971 की जनगणना से अभी चला आ रहा है, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 द्वारा सीटों में परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता, और उसके बाद 2001 पर आधारित होगा, ठीक है। इसके नियम 2001 पर आधारित होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 83, ठीक, अनुच्छेद 83 में सदनों की अवधि लोकसभा 5 साल के लिए है, राज्यसभा अस्थायी है, सदस्यों का काल 6 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 84 में सदस्यों की आहर्ता, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, पागल दिवालिया नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होगा, ठीक है, 25 वर्ष का होगा, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगा। ये उनकी आहर्ताएँ होंगी, ठीक है। अनुच्छेद 85 में कहा गया संसद के सत्र का 17वां विघटन राष्ट्रपति द्वारा होगा। सत्र जो बैठक है उसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा। आहूत सत्र को बुलाना किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। स्थगित कुछ समय के लिए कार्यवाही रोकना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करेगा, ठीक है। 17वां सत्र को समाप्त करना राष्ट्रपति करेगा। विघटन भंग केवल लोकसभा में बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन या भंग किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 85 में कहा गया है क्योंकि लोकसभा में 445 हैं, अगर सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए तो 273 सरकार चलाने के लिए बहुमत होना चाहिए। संसद के सत्र क्या है? एक वर्ष में 3 सत्र होने चाहिए, किंतु 2 सत्रों में अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, ठीक है। बजट सत्र फरवरी और मई तक चलता, सबसे बड़ा यही सत्र है। मानसून जो जुलाई अगस्त में चलता, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में सबसे छोटा सत्र चलता है, ठीक है। ये है। उसके बाद हमारा आ गया अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद के अभी यही एक नोट पॉइंट है। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो 10 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से राष्ट्रपति जिन्हें चयनित करे वही अध्यक्षता करेगा, ठीक है। ये कहा गया है। मतलब फर्स्ट क्या थे हमारे? फर्स्ट जो अध्यक्ष कौन? स्पीकर थे जीवी मावलंकर थे, ठीक है। और फर्स्ट महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव होते हैं, और राज्यसभा में सभापति उपसभापति और महासचिव होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा जानकारी थी। अनुच्छेद 98 में लोकसभा का सचिवालय, ठीक है। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति कोरम ये दिया गया है, ये एक्स्ट्रा है, इसी में जोड़ दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का ठीक है, राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार है। संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में आदेश या अन्य कोई संदेश, ठीक है। संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या अन्य कोई संदेश संसद के किसी भी सदन को भेज सकेगा, ठीक है। कौन? राष्ट्रपति का। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का
राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है, किसी को भेज सकता है। अनुच्छेद 87 में कहा गया राष्ट्रपति का विशेषाधिकार संयुक्त लोकसभा प्लस राज्यसभा। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र बैठक के आरंभ में बजट सत्र नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक में, ठीक है, भाषण होगा ना, राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्रिमंडल तैयार करता है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अच्छा, ये किसी भी सदन में सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकते हैं और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु मत देने का अधिकार नहीं, है ना, ठीक है। कार्यवाही में यहाँ क्या है, भाग ले सकते हैं, ठीक है, भाग ले सकते हैं, किंतु मत का अधिकार नहीं, ठीक। अनुच्छेद 88 और फिर हमारा इतना है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अनुच्छेद 89 संसद के अधिकार। राज्य सभा का सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होगा, ठीक है, पीठासीन होता है, ठीक है, पीठासीन होगा। सभापति के अनुपस्थिति में उसका कार्य उपसभापति, जब दोनों अनुपस्थित हों तब 6 वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति जिसे चाहे वह कार्य पद, ठीक, संभाले या सम्मान पद धारण करेगा, ठीक है। अच्छा, सभापति उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और उपसभापति मतलब उपसभापति त्यागपत्र किसको देता है, सभापति को, ठीक है। ये एक दूसरे को देते हैं। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य क्या होगा, उपसभापति। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ठीक है। और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 90 तक हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो।